हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 की कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो होगा वो किसकी बेस पर बनेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे पेंटोज, शुगर के बारे में जानकारी होना, और साथ ही साथ दूसरी चीज़ फास्फेट ग्रुप, और तीसरी चीज़ें होती हैं नाइट्रोजन बेस। ये तीन चीज़ें स्टूडेंट। तो चलिए हम देखते हैं, पेंटोज शर्करा की स्ट्रक्चर को लेते हैं। और पेंटोज शर्करा का जब स्ट्रक्चर लेंगे हम, तो स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर लिया जा सकता है इस प्रकार से। ये हो गया हमारा पेंटोज शर्करा। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम लोग पेंटोज शर्करा बनाएंगे। ये पेंटोज शर्करा का स्ट्रक्चरल फार्मूला है स्टूडेंट। यहाँ CH2OH, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया पेंटोज शर्करा का फार्मूला। तो स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम P फास्फेट ग्रुप लेंगे, और फास्फेट ग्रुप का जब स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा जाएगा तो वो ले लेंगे OH, सिंगल बॉन्ड OH करके, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH। तो स्टूडेंट, यहाँ क्या देखते हैं हम लोग कि इस फार्मूले को बनाते समय इनको अटैच करना है, जहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि इसके बीच H और ये OH मिलकर क्या बना देते हैं, H2O बनाएंगे और निकल जाएंगे, जिससे हमारी पेंटोज शर्करा का तीसरा कार्बन फास्फेट ग्रुप से कनेक्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम नीचे एक और पेंटोज शर्करा ले लेंगे, पेंटोज शुगर लेंगे। तो स्टूडेंट, इस पेंटोज शुगर में हम दूसरा फास्फेट ग्रुप ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा POH, और यहाँ सिंगल बॉन्ड से इसे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा H, ये हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ H रहेगा केवल, और सिंगल बॉन्ड H यहाँ कर देंगे, और सिंगल बॉन्ड OH यहाँ कर देते हैं। और इस कार्बन नंबर चौथे पर जब पांचवा कार्बन जोड़ेंगे तो उसको हम कुछ इस प्रकार से जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ लिखना है CH2OH ठीक ऊपर की तरीके से। तो स्टूडेंट, इसका OH हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि स्थान नहीं है तो इसे हम चिन्हित कर रहे हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। स्टूडेंट, ठीक ऊपर के तरीके से यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, नीचे से OH ले लेते हैं, ऊपर से H ले लेते हैं। तो इस पर एक बॉन्ड बनेगा, जो P से सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड क्या होगा,
सी पर कनेक्ट होगा, जो कि इस पेंटोस शर्करा का 5वां कार्बन है, तो इससे कनेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने 2 पेंटोस शर्करा को कनेक्ट किया किसके साथ, फास्फेट ग्रुप के साथ। तो स्टूडेंट, जब एक पेंटोस शर्करा पर फास्फेट ग्रुप जुड़ता है और उस पर पहले नंबर कार्बन पर नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, तब इसे न्यूक्लियोटाइड नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कनेक्ट होगा। इस प्रकार से मैंने एक लेंथ तैयार की। तो स्टूडेंट, इसके 5वें कार्बन पर P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH, इसको कनेक्ट करेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, इसका कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, ये चौथा कार्बन हो गया। तो 3 नंबर कार्बन पर ये हमारा OH है। हम चाहेंगे तो श्रृंखला इसी प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। हम इसको इस पर रोक देते हैं। इनफ, ये काफ़ी होगा समझने के लिए स्ट्रक्चर को। इसके बाद हम एक के बाद एक जोड़ सकते हैं, तो स्टूडेंट हमारी संरचना बढ़ती जाएगी। अब हम DNA के एक रज्जुक को इस प्रकार से जोड़े हैं, दूसरे रज्जुक को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं कि हमारा दूसरा रज्जुक किस प्रकार से कनेक्ट होगा। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। दूसरे रज्जुक में दूसरा रज्जुक हम बिल्कुल इस पेंटोस शर्करा का अपोजिट लेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर उल्टा करके बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड C हो जाएगा, और ये हो गया सिंगल बॉन्ड C। स्टूडेंट, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 होगा, कार्बन नंबर 3 होगा, और ये कार्बन नंबर 4। तो स्टूडेंट, कार्बन नंबर 4 पर एक 5वां कार्बन यहाँ बाहर हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या लिखेंगे, CH2OH। तो स्टूडेंट, यहाँ देखते हैं कि इस पर क्या होगा, OH होगा, और ये सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH। ये हो गया हमारा पेंटोस शर्करा, उल्टे स्ट्रक्चर में बन गया। अब स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं, PO4 से दूसरे पेंटोस शर्करा को कनेक्ट कराते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट एक और हम लोग क्या बना लेंगे, पेंटोस शर्करा बना लेंगे, और इस पेंटोस शर्करा को कनेक्ट करा देना हमें पहले वाले पेंटोस शर्करा से। तो स्टूडेंट, यहाँ देखते हैं कार्बन नंबर 1 पर OH कर दिए हैं, यहाँ क्या हो गया, H हो गया, सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड H, तीसरे नंबर कार्बन पर OH रहेगा, सिंगल बॉन्ड H कर देंगे, और यहाँ से हम 5वां कार्बन जोड़ेंगे, जो कि हमारा होता है CH2OH। ठीक है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने 2 पेंटोस शुगर को बनाया, शर्कराओं को बनाया है। अब इस दोनों शर्कराओं को कनेक्ट करना है। कनेक्ट किसके द्वारा करेंगे हम, तो स्टूडेंट कनेक्ट होगा ये कार्बन नंबर 1, 2, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। तो पहले पेंटोस शर्करा के कार्बन नंबर 5 से, और यहाँ का कार्बन नंबर 3 जो है, इसके बाद इसके बीच में P सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, स्थान कम है यहाँ, हम समझते हैं OH हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा एक OH यहाँ हम इसको लिख देते हैं। तो अभी देखते हैं कि पहले कार्बन पर जो OH ग्रुप है, वो वहाँ से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, H2O का एक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ये इस प्रकार से OH निकल जाएगा। तो OH और H लेना है, इसमें क्या लेना है, OH और H लेंगे। तो ये हमारा, और यहाँ क्या करेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, इस पर क्या होगा, यहाँ से हम ले लेते हैं, ये हमारा H
और ये OH हो जाएगा। तो यहाँ भी एक अणु H2O का मुक्त होगा और इस पर भी एक अणु H2O का मुक्त होगा। इस प्रकार से ये रिंग इस संरचना से क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। और स्टूडेंट, तो हमने दो स्ट्रक्चर्स के दो श्रृंखलाएं बनाया। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसका शीर्ष जो बनेगा कार्बन 3 के कारण बन रहा है, इसलिए क्या हो गया, कार्बन 3 डैश लिखते हैं। और लास्ट में यहाँ कार्बन 5 है, इसलिए जिस पर क्या होगा, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH कनेक्ट होता है, इसलिए इस श्रृंखला को 5 डैश मानते हैं और इसको 3 डैश मानते हैं। और यहाँ देखने पर हमने क्या देखा, यहाँ की सबसे शीर्ष पर नीचे की साइड में क्या देख रहे हैं, 3 डैश, तीसरा कार्बन छोटा है, और ऊपर की साइड में 5 डैश, ये पांचवा कार्बन छोटा है, इसलिए से इसको मानते हैं 5 डैश। तो स्टूडेंट, इस श्रृंखला का प्राइम जो होता है 5 डैश टू 3 डैश इसी कारण होता है क्योंकि शीर्ष का कार्बन इसका जो है 5 नंबर का है और यहाँ 3 नंबर का है। स्टूडेंट, इस श्रृंखला में चेक करें तो यहाँ क्या होगा, इसे 3 डैश बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ शीर्ष जो बनाएगा वो क्या एक्सिस पर जो चल रहा है कार्बन नंबर 3 है और यहाँ कार्बन नंबर 5 है, इसलिए इस श्रृंखला को क्या पढ़ेंगे, 3 डैश टू 5 डैश, जो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में कनेक्ट कैसे होती हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है किसकी, नाइट्रोजनी बेस की। तो नाइट्रोजनी बेस अगर स्टूडेंट OH समूह के स्थान पर हम लोग के लिए लेते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या है, एक एडनीन है, एडनीन को हम लोग A से प्रदर्शित करते हैं। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ कार्बन नंबर 1 पर, क्योंकि एडनीन हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, एक चीज़ और ध्यान रखना आपको, एडनीन क्षारक हमेशा द्विबंध से थायमीन से जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल बंध के द्वारा जुड़ता है। हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होगा और इस पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो स्टूडेंट, अगर मैंने यहाँ क्या लिया है, एडनीन लिया है, तो यहाँ क्या देंगे हम, थायमीन देंगे, तो इस पर मिल जाएगा आपको थायमीन। तो ये एडनीन और थायमीन, इन दोनों को जब कनेक्ट कराएंगे तो इन दोनों के बीच में हम लोग हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड दिखाएंगे। और हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड को हम लोग किससे दिखाते हैं, कटी हुई लाइन, मतलब डायरेक्टेड लाइन से दिखाते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट। अब इसी प्रकार से हम यहाँ ले लेते हैं, ग्वानिन ले लेते हैं, एक दूसरा क्षार ग्वानिन हो जाएगा और एक क्षार यहाँ ले लेते हैं साइटोसिन। तो स्टूडेंट, यहाँ ग्वानिन को साइटोसिन से कनेक्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे जो इस प्रकार क्या करेगा, दोनों श्रृंखलाओं के पेंटोज शर्करा को कनेक्ट करेगा। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, DNA की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो सो गाइस, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इस श्रृंखला को और आगे बढ़ा सकते हो अपने अनुसार। सारी कंडीशन यही रहेगी, हम इसी एडनीन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन को, इन चारों क्षारों, नाइट्रोजन क्षारों को बार बार रिपीट करके श्रृंखला को लंबी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ के श्रृंखला के लिए जो मैंने प्राइम बनाया है वो बनाया क्या है, 5 डैश, और ये क्या है, 3 डैश। तो स्टूडेंट, इसकी श्रृंखला जो है वो कैसी है, 3 डैश टू 5 डैश, ठीक, जो एक दूसरे के क्या होती है, ये एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।